बोल पा रहे हैं कि कैंसर के इतने बड़े अमराज मरीज यहाँ पर हैं, उनके लिए एम्स नहीं बना सके, मगर ये बहुत से काम इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के बाद ये तमाम काम यहाँ पर करवाए जाएंगे। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ और खड़ा हूँ कि अक्सर ये लोग कहते हैं कि मजलिस के ताल्लुक से कि मजलिस के उम्मीदवार को खड़ा होने से वोट कट जाती है। मेरे भाई अख्तर ईमान साहब और मैंने कई बार कहा कि हमारे खड़े होने से बीजेपी नहीं जीतती। आप बताइए, मेरे पास मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे राजद या कांग्रेस का कोई नेता मुझसे आकर बहस कर ले कि मजलिस के खड़े होने से किसको फायदा पहुंच रहा है। तुम 10 मिनट मेरे दलील के सामने नहीं कह सकोगे, मैं तुमको 10 मिनट में उठाकर भगा दूंगा। अख्तर ईमान से लोग आकर कहे कि अख्तर भाई आपके नेता ओवैसी अलायंस करना नहीं चाहते। अख्तर ईमान साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा अख्तर भाई ये लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव को लेटर लिखे। मैंने कहा उनको बोलो क्या लिखना है, कागज पर लेटर लिखकर साइन करके भिजा दो। 2 लेटर अख्तर ईमान ने जनाब लालू प्रसाद यादव को लिखे। फिर उनके बेटे ने कहा नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात बताइए, आप और हम इस परिवार का हिस्सा हैं। अगर हमारे घर में अगर हमारा कोई घर का बड़ा आदमी अगर हम उसके पास चले जाते तो कहता है कि मैंने ये लाइन डाल दी है और हम अपने बड़े के फैसले को कबूल कर लेते। ये एक अजीब शख्स है जिसका बाप जिंदा है, अपने वालिद की जिंदगी में कह रहा है कि मुझसे नहीं बात करे। मैंने कहा इसकी भी हुज्जत पूरी करो अख्तर भाई। तो अख्तर भाई ने कहा कि सर इसको लेटर मैं दूंगा और अपने तरीके से दूंगा। मैंने कहा लेटर आप दे दो, तरीका आपका। तो अख्तर ईमान ने ढोल बजाकर उसको ले जाकर घर पे लेटर दिया ताकि इनको मालूम हो जाए, पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती बल्कि करना चाहती थी। लेटर दिया। लेटर में अख्तर ईमान ने क्या लिखा कि हमको तुम गठबंधन का हिस्सा बनाओ, 6 सीट दो हमको, 5 तुम जीत चुके थे, 6 दे दो। और अगर तुमको सत्ता मिलती किसी में से हम अगर 6 जीत गए तो मंत्री मत बनाओ, सीमांचल से इंसाफ करो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ ताकि ये भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, यहाँ पर खुशहाली आए, यहाँ पर इंसाफ हो। बताइए कौन सी गलती हमने की? इतना खुला लिखकर दे दिए। मगर मैं उन लोगों को एक पैगाम देना चाह रहा हूं, याद रखो हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा कि देखो अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को मिलेगा। ये हाथ जब हम बढ़ाते हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या भाजपा हो। हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो। अरे ज़र्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 MLAs को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते। इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया है।
अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरबान के दार हम उससे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बोलकर बहादुरगंज से छोड़कर तेजस्वी के दामन में जाकर बैठ गए कि मजलिस में रहने से विकास का काम नहीं होता। अरे तुमने क्या उखाड़ लिया? अख्तरुल ईमान मंत्री नहीं है, मगर अपनी विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने अल्हम्दुलिल्लाह 800 करोड़ के कामों की शुरुआत कर दी। आया उनको झूठा साबित किया। ये वक्फ को बचाने के लिए कानून नहीं लाया गया, बल्कि ये हमारी वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए लाया गया है। आज हमारी मस्जिदों के ऊपर इनका निशाना है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको मुत्तहिदा तौर पर अपने आप को मुत्तहिद होकर अपने के वोट को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम पैगाम दे सके फिरका परस्त ताकतों को कि हम तुमको अपने वोट के जरिए शिकस्त देंगे जो तुमने ऐसा काला कानून बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी और बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती हैं नेशनलिज्म के बारे में, कौमियत के बारे में। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मोदी ने कहा बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता, मगर आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी सिर्फ ज़बानी डायलॉग मारते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, और हमारी भारत की क्रिकेट की टीम को नरेंद्र मोदी की सरकार